बोलो राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय। अंदर करो जय जय श्री राम। बोले राधा रानी की। आइएगा हमारे बीच में पूज्य श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। एक बार जोरदार उनका आगे से जाओ लेके आओ, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैंने महाराज जी से निवेदन किया था बहुत दिन पहले और महाराज जी ने कहा था मैं जरूर आऊंगा, तो सबको आशीर्वाद देने के लिए वो हमारे बीच में आए हैं। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सब लोग बैठ जाएं बाकी। बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। बोले भक्त और भगवान की जय। ओ मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारी श्याम बनवारे। ओ मेरो राधा रमण बैठ जाए सभी लोग। गिरधारी श्याम बनवारे, गिरधारी श्याम बनवारे, गिरधारी श्याम बनवारे। ओ गिरधारी श्याम बनवारे, ओ गिरधारी श्याम बनवारे। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। हरि बोल। सब गाए ताली बजाते हुए गाए। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा श्री राधा, मेरो राधा श्री राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय। आप सब लोग बैठ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। और हमारे बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है और मैंने निवेदन भी किया था और आज भी सुबह भी मैंने निवेदन महाराज जी से टेलीफोन पर किया। महाराज जी आज 5 बजे आपको पधारना है। और महाराज जी पिछली बार भी कथा हुई थी तो महाराज जी पधारे थे। महाराज जी का खूब खूब हम सभी पे आशीर्वाद रहता है और सदैव बना रहता है। ऐसी दिव्य कृपा करने यहाँ पधारे हैं। आइएगा, कथा तो आप सब श्रवण कर ही रहे हैं। पहले पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन आप 10 मिनट सभी ग्रहण करें, पान करें। उसके बाद आगे की बेला का, आगे की यात्रा को आरंभ करेंगे। एक बार जोर से बोल दो राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद्भागवत जी साक्षात गोविंद का स्वरूप है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। गोविंद स्वयं भागवत में विराजमान है, इसलिए भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, और मैं कहता हूं ग्रंथ भी नहीं है। भागवत जी को ग्रंथ हम इसलिए बोलते हैं कि इससे ऊंचा शब्द हमें कोई मिलता नहीं है। लेकिन भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है, तो मेरे सन्मुख विराजमान श्रीमद् भागवत जी, व्यास मंच पर आसीन श्री राहुल कृष्ण जी और समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव, सभी संत वृंद, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, राहुल जी के प्रति मेरा पुत्रवत स्नेह है। और जैसे चिरंजीव इंद्रेश मेरे लिए वैसे ये हैं। गत महीना भागवत कृपा निकुंज जी पधारे थे और आपने कहा कि वो कथा होगी, आप आए। अभी ग्वालियर से कथा करके मैं आया और 28 से हमारी कथा सोहना में होनी थी। कार्यवशात वो 2 अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन्ड हुई, तो मुझे वृंदावन में कुछ समय रहने का अवसर मिला। इन्होंने मुझसे कहा भी था कि किशोरी जी सुजोग बिठाएंगी, आप शायद वृंदावन में रहें। वैसे वृंदावन 2, 4, 5 दिन में जब रुकता हूं तो ठीक 5 बजे हम अपनी गौशाला जाते हैं, और वो उसका नाम है भक्ति पथ गोकुलम। विराटतम गौशाला बनी है, तो मैं 5 बजे वहाँ नित्य गौ माता के दर्शन और सेवा के लिए जाता हूँ। रहूँ तो चिरंजीव इंद्रेश तो अभी 1.5 महीने से बाहर कथाओं में है। पहले गुना में कथा, फिर लखनऊ कथा, आज उनकी दरभंगा में पूरी हुई। कल यहाँ आएंगे और परसों ग्वालियर जाएंगे, 9 से वहाँ हैं। तो मैं रहता हूँ तो गौशाला, और वो रहें तो उनको भी जाना होता है। पर मैंने वचन दिया था कि मैं जरूर आऊँगा। तो हमने कहा भागवत जी को प्रणाम करके, राहुल जी का दर्शन करके गौशाला निकल जाएंगे। बड़ी प्रसन्नता और आनंद मिलता है हमें। हमारे ऐसे ऐसे नवनवायमान किशोर व्यास मधुर कंठ से भागवत जी का गायन करते हैं, भागवत जी का वाचन करते हैं, और जन जन में हिंदू वैदिक आर्य सनातन संस्कृति का उन्नयन करते हुए उसके प्रचार प्रसार और हिंदुत्व की सुरक्षा में लगे हैं। और देखो, व्यास गद्दी से तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास भगवान का स्वरूप होते हैं। पर श्रोताओं की तरफ से जो इनको शुभकामना दी जाती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का आशीर्वाद ही होता है। क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर निवास करता है और प्रत्येक प्राणी को वो प्रेरणा देता है। और प्रेरक रघुवंश मणि, तो भगवान ही सबको प्रेरणा देते हैं।
आज बहुत आवश्यकता है हिंदुत्व की सुरक्षा की। भारत में गौ माता सुरक्षित हो, गौ माता की सेवा हो, हमारा तिलक चोटी जनेऊ सुरक्षित हो, हमारे पुराण हमारे सदग्रंथ जो दुनिया का मार्ग प्रशस्त करते हैं वे सुरक्षित हों। इसके लिए बहुत आवश्यकता है अच्छे सत्संग की। लोगों को सत्संग, सत माने अविनाशी परमात्मा, और अविनाशी परमात्मा का जो संग करावे, सान्निध्य करावे, उसको ही तो सत्संग कहते हैं। तो भागवत तो प्रत्यक्ष गोविंद का स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये प्रत्यक्ष हरि का वांगमय स्वरूप है। तो खूब भागवत जी की मंगलमयी कथा हो, सब लोग उसका श्रवण करें। देखो एक और बात बताएं, केवल सुनने से भी कोई प्रभाव नहीं होता। श्रीमद् भागवत में लिखा है, तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। भागवत जी का श्रवण करो, पर श्रवण कैसे करें? प्रपठन, उसका चिंतनात्मक रीति से श्रवण करो, उसका चिंतन करते हुए श्रवण करो, उसको बोलते हैं प्रपठन। और तीसरी बात विचारण परो, उसका निधिध्यासन भी हो। आज आपने कथा सुनी तो घर पे एकांत में बैठ करके सोचो कि व्यास गद्दी से आज भागवत में जो कहा गया उसका मेरे जीवन से कितना संबंध है, उसका मेरे से कितना सामंजस्य हो सकता है। इसको बोलते हैं निधिध्यासन, और तदनुसार आचरण करने की चेष्टा करना। जैसे भागवत में मान लो ध्रुव जी की कथा आई, एक आप आध्यात्मिक रीति से सोचें तो भागवत में तो मेरी कथा है और आपकी कथा है। अब देखो ध्रुव जी के पिताजी का नाम क्या है? उत्तानपाद। तो उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः। जो साष्टांग दंडवत जब हम करते हैं तो हमारा पैर उल्टा हो जाता है ना पीछे से, उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो ऐसे विनम्रतात्मक दृष्टि जिसकी है, महापुरुषों के प्रति विनम्रता का, आदर का, दंडवत का भाव जिसके मन में है, उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो मैं उत्तानपाद और आप उत्तानपाद। अब देखो उत्तानपाद की दो पत्नियों की कथा है भागवत में। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है और छोटी का नाम सुरुचि है। तो हम सब लोगों की पत्नी भी तो दो होती है ना, एक पत्नी सुनीति है तो दूसरी पत्नी सुरुचि है। अब सुनीति का मतलब क्या होता है? बोले सुष्ठुर नीतिर यस्या सा सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चले उसको सुनीति कहते हैं। शास्त्र की नीति पर चले, हर बात शास्त्र के अनुसार सोच करके चले, उसका नाम है सुनीति। और छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। तो स्वस्य रुचि सुरुचि, अपनी जो रुचि है वही सुरुचि है। जो मन में आया सो बक दिया, जो मन में आया सो बोल दिया, जो मन में आया सो खा लिया, यही तो सुरुचि है। लेकिन सुरुचि का बेटा तो उत्तम होता है, उत्तम, तमोगुण की पराकाष्ठा। तो अपनी रुचि पर चलेंगे, खान पान अनियंत्रित, चरित्र अनियंत्रित रखेंगे तो तमोगुण पैदा होगा। और बड़ी पत्नी सुनीति माने शास्त्र की नीति, शास्त्र की नीति पर चलोगे तो ध्रुव पैदा होगा। ध्रुव था ना उनका बेटा। हाँ, अब देखो ध्रुव कहते हैं निश्चय को, ध्रुवम निश्चितम। हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम ही ध्रुव है। बुद्धि हमारी निश्चयात्मिक बने, इसी को तो ध्रुव कहते हैं। तो जितनी भी भागवत की कथा है अध्यात्म के रूप में देखें तो वो हमारी कथा है।
वो आपकी कथा है। उसके केंद्र में अपने आप को बिठाओ तो सारी कथाएं हमारे ऊपर घूमती हैं, माने हमको ही शिक्षा दे रही हैं, हमारा ही मार्गदर्शन कर रही हैं। ऐसा महानतम ग्रंथ श्रीमद् भागवत, ऐसा महानतम गोविंद का स्वरूप श्रीमद् भागवत। महापुरुष तो कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत में 6 दर्शन शास्त्र हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन और क्या फिर अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन और अचिंत भेदा भेदवाद दर्शन। इन सभी दर्शन शास्त्रों का दर्शन भागवत में होता है। ऐसा महानतम ये ग्रंथ है, खूब भागवत पढ़नी चाहिए। और देखो, भागवत को घर में विराजित रखो, भागवत की पूजा करो तो गोविंद की कृपा बरसती है। भागवत लक्ष्मीपति का स्वरूप है ना, इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले को दारिद्र्य आता है क्या? उसके जीवन में कभी कमी आती है क्या? तो भागवत कल्प वृक्ष के नीचे विराजें, सब प्रकार से सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य और भक्ति बढ़ती है। तो मैं यहाँ आ सका, मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। और राहुल कृष्ण जी के प्रति मेरी अनंत अनंत शुभकामना शीश कि खूब भागवत जी का शब्दी अध्ययन करते हुए खूब भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करें और लोगों को राधा माधव के चरणों में लगाएं। और आप सबके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा खूब बरसती रहे, सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य और भगवत चरणों की प्रीति आपकी उत्तर उत्तर बढ़े, ऐसी। अच्छा, यहाँ इनकी भी गौशाला बनी है तो अच्छा, अरे वाह, आप गौशाला में कथा सुन रहे, खूब गौ सेवा करिए। गौ माता के 33 करोड़ देवताओं का निवास गौ माता में है। और गाय तो साक्षात, आपको पता है गौ माता के पास एक बार लक्ष्मी आई और लक्ष्मी आके बोली, माता मुझे अपने शरीर में जगह दे दो। गौ मैया बोली, नो वैकेंसी, कोई जगह खाली नहीं है। लक्ष्मी बेटी, इधर तो रोम रोम में देवता बैठ गए, सबने कब्जा कर लिया मेरे शरीर में, सब देवता इधर ही आ गए, अब कोई जगह ही नहीं है। लक्ष्मी माता बोली, आपके शरीर में जगह नहीं मिलेगी अम्मा तो मेरे को देवी का पद मिलेगा ही नहीं। मैं महालक्ष्मी देवी तभी समझी जाऊंगी जब गौ माता के किसी अंग के कोने में मुझे जगह मिले। गौ माता चिंता में पड़ गई, क्या करूं बेटी, कोई जगह खाली नहीं है। एक जगह है, तुम चाहो तो रह लो। लक्ष्मी बोली, क्या? बोले, हमारे गोबर में रह सकती हो तुम, अभी गोबर की जगह खाली है। गोमूत्र में गंगा मैया रहती हैं, हाँ गोबर, तो लक्ष्मी माता गोबर में वास करती हैं गौ माता के, देख लो। अब तुमको यज्ञ कराना है, घर में हवन कराना है, तुम कितना ही इटालियन पत्थर लगा लिया, कितना ही संगमरमर गढ़ लिया घर में, पर गौ माता का गोबर जब तक नहीं होगा यज्ञ हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ कुंडिका होती है गोबर के साथ में, कुशा से, ठीक है। तो गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। खूब गौ सेवा करो, खूब गौ माता के प्रति आस्था रखो, घर घर में गौ पूजा हो, गांव गांव में गौशाला हो, और सब महापुरुष लोग भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। पूरे जनमानस को ध्यान देना चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। रानी सरकार की जय, जय श्री राम। महाराज जी पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। महाराज जी को कहीं निकलना है तो महाराज जी, हाँ, बाकी दर्शन करके आप सब बैठ जाएं। बैठ जाएं सब लोग। दिनेश
आप बैठ जाएं, आप सब भगवत चिंतन करें। आप सब लोग बड़े भाव के साथ नंद उत्सव होगा अभी, उसके बाद दिव्य भजन संध्या भी यहाँ होगी। और आज खूब आनंद हम सब लोग यहाँ ले रहे हैं। और मैंने कहा भी था इस माधव राधा राधा माधव गौशाला से भगवान मिलेंगे, भगवंत मिलेंगे, श्री राधा माधव मिलेंगे। राजा बलि सज्जनों संकल्प होने लगा, जल्दी करके संकल्प हो गया। एक पैर को रखा, एक लोक को नाप लिया, दूसरा पैर रखा, दूसरे पैरों में दोनों लोकों को नाप लिया। भैया कहने का अभिप्राय समझ रहे हो? दो पैरों में तीनों लोकों को स्वामी जी ने नाप लियो। बैठ जाएं सभी। कंठन पाल मदन गोपाल राजा बलि को भिखारी, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। भगवान बोले तीसरे पैर का संकल्प था, क्योंकि संकल्प तो 3 पैर का हुआ है, अभी 2 पैर ही हैं, अभी तो 1 पैर बचा है। जो संकल्प की पूर्ति नहीं करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। भगवत राजा बलि चरणों में गिर गए। प्रभु धनवान बड़ा होता है कि धन वाला बड़ा होता है? प्रभु बोले धन से ज्यादा धन वाला बड़ा होता है। अरे स्वामी जी अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, तीसरा पग मेरे सिर पर धारण कर लो, मुझे नाप लो। तीसरे पग में मेरे गोविंद ने राजा बलि को नाप लिया। बिगर मांगे सुतल लोक का राज राजा बलि को दे दिया। आवाज थोड़ी बना। सुतल लोक का राज दे दिया स्वामी जी ने। और कुछ मांग लो। राजा बलि बोला एक वर दे दो। कौन सा वर? ध्यान से सुनना, देखिएगा। राजा बलि कह रहे हैं एक वर दे दो। बोले कौन सा वर? बोले महलों के बाहर जाऊं तो गेट पे आपका दर्शन हो, महलों के अंदर आऊं तो गेट पे आपका दर्शन हो। भगवान बोले इसका मतलब तुम्हारे गेट के हम चपरासी हो जाएं? भाई गेट पे तो चपरासी खड़ा होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। आज मेरे गोविंद डोनी बान बन के सुतल लोक में डोनी बान बन के दरवाजे पे खड़े। राजा बलि अंदर राज बैठे, रजाज करते। लक्ष्मी को भारी चिंता हो गई, बहुत दिन हो गए भगवान को बिगड़ आए। लक्ष्मी को पता लगा महारानी लक्ष्मी आरती को थाल सजा के रोली चावल कलावा चम 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 करती 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 सुतल लोक में आ गई। भगवान से बोली नहीं, डोनी बाण है, भगवान नहीं बोली। अंदर प्रवेश कर गई। राजा बलि के हाथ में मौली बांध दी, कलावा बांध दिया।